सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि तुम्हारे माइंड में ख्याल कहाँ से आया कि तुमको हेरिटेज ही चूज करना है। आई एम फ्रॉम आउटसाइड बंगाल। मुझे बंगाली तो आता नहीं है, मैं हिंदी बोलता हूँ। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर हेरिटेज के प्लेसमेंट की बात करो, प्लेसमेंट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? क्योंकि सुना है कि बहुत ही अच्छा जाता है। मुझे एक बात, अगर हेरिटेज एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज होता तो उसका टाइटल क्या होता? और मेरा वन लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट रैगिंग के ऊपर, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन और कमेंट भी आता है कि क्या कॉलेजेस में रैगिंग भी होता है क्या हेरिटेज के अंदर? देखिए भैया, हम बात सच बोलेंगे आइडियाज में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है मेरे लिए खुद भी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज जो मेरे साथ में स्टूडेंट है जो कि हेरिटेज के स्टूडेंट है, बीटेक के सेकेंड ईयर के, जो कि बीटेक के हेरिटेज में, जैसा कि आप लोग को पता है कि बहुत ही डिमांडिंग कॉलेजेस है, ठीक है। तो अंदर में कॉलेजेस का क्या चलता है जो कि मैं आप लोगों को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। क्या कॉलेज में रैगिंग होता है या नहीं होता है, क्या कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो ये सब चीज़ आप लोग आज के वीडियोस में जानेंगे। सबसे पहले भाई तुम्हारा वन सेकेंड थैंक यू मेरे इस चैनल पे आने के लिए। बहुत ही सडनली प्रोग्राम बना, वो जा रहे थे पर मैंने रोक लिया पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस लोग हेरिटेज के बारे में, तुम एक पहला स्टूडेंट होगा जो कि मेरे इस पॉडकास्ट पे तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तुम एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे दो हमारे व्यूअर्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनमोल राज है। मैं हेरिटेज कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं डिपार्टमेंट CSBA से। मेरा होम टाउन झारखंड से है और मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि तुम्हारे माइंड में ख्याल कहाँ से आया कि तुमको हेरिटेज ही चूज करना है? देखिए भैया, जो वेबजी काउंसलिंग करते हैं हम लोग, तो वेबजी काउंसलिंग में एक कॉलेज आपका आता है हेरिटेज, टेक्नो आता है, IM आता है, हल्दी आता है। तो मैंने रिसर्च किया सारे कॉलेजों पर, तो मुझे हेरिटेज उन सब कॉलेज से काफ़ी बेटर लगा, इसलिए मैंने चूज़ किया हेरिटेज कॉलेज। हेरिटेज कॉलेज। तो आपका आपने जब काउंसलिंग वेबजी के कौन आपका कितना रैंक आया था, आप अगर बता? मेरा रैंक भैया पिछले ईयर आया था 6000। 6000। तो आपका रैंक तो काफ़ी अच्छा था, तो आपको टेक्नोमेन भी मिल सकता था आपको, पर आपने हेरिटेज चूज़ किया, राइट। तो जब कॉलेज जब फर्स्ट डे जब गए थे, क्या एक्सपीरियंस रहा था? फर्स्ट डे तो काफ़ी नर्वस थे कॉलेज में कि नए नए लोग मिलेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ आई एम फ्रॉम आउटसाइड बंगाल। मुझे बंगाली तो आता नहीं है, मैं हिंदी नो, ये एक मेजर प्रॉब्लम है ये यहाँ पे। तो मुझे लगा कि हेरिटेज में तो मैक्सिमम 60-70% तो बंगाली होंगे, तो मैं उनसे कैसे बात करूँगा। और फिर प्रोफेसर होंगे, वो बात किस में करेंगे, हिंदी में करेंगे, बंगाली में करेंगे, उनसे काफ़ी नर्वस थे। बट जैसे जैसे दिन बीतते गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, तो मतलब जैसे ये जो आपने जो क्वेश्चन किया है, मतलब कहा ना आंसर, तो ये बहुत ही मेजरली मुझे जब कॉल आते हैं यूट्यूब के थ्रू भी, तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर मैं तो नॉन बंगाली हूँ, प्रॉब्लम हुआ क्यों? क्या क्लास में जो फैकल्टी लोग हैं वो क्या बंगाली लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का? ये अगर कुछ बता सके आप। देखिए भैया, अगर आप बंगाली प्रोफेसर हैं तो आप बंगाली तो बोलेंगे ही। बट अगर कोई स्टूडेंट, सपोज एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं बंगाली में, तो जो प्रोफेसर है वो बंगाली में एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो जिसको बंगाली नहीं आता, अगर हम हिंदी में क्वेश्चन करेंगे तो वो सर आराम से में हिंदी में ही समझाते हैं। और रही बात पढ़ाने की उनका, तो वो पढ़ाते हैं मैंने इंग्लिश में। सेकंड क्या होता है, वो बंगाली भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, तो आपको लैंग्वेज से तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है हेरिटेज कॉलेज में या फिर कोई भी कॉलेज में। अगर आप इंटरेक्ट करते हैं टीचर से हिंदी में या फिर बंगाली में, तो आपको उसी लैंग्वेज में उसका आंसर देंगे। हेरिटेज एक ऐसा कॉलेज है ना, क्योंकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों से बात किया हूँ ना, मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे जादवपुर, सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे हेरिटेज रहता है। ऐसा क्या है कॉलेज में? देखिए भैया, नैनी है क्या ऐसा कॉलेज? नैनी स्टूडेंट को क्या चाहिए, जैसे अगर हमसे पूछे तो हम हेरिटेज क्यों चुने अदर कॉलेज IM से, तो फर्स्ट वन इज ऑल्सो, और फी वेरी करता है IM वाला हेरिटेज का। अगर आप फी कंपेयर कर, 50 अप्रॉक्स आप देखोगे तो मोर देन 50% लेस देन आपका है आईएम के से। इसलिए पहला बात तो फी करता है। सेकेंड वन इज कैंपस लाइफ। हेरिटेज जो कैंपस है, जो कैंपस है भैया, वो काफ़ी मच बिगर है IM टेक्नो से।
हाँ, जब मैं गया ना तो वहाँ पे एक अलग ही माहौल लग रहा था, वाइब था। और दे वो ग्रीन कैंपस। ऑब्वियस, और कैंपस एक्चुअल में वैसा कैंपस बहुत ही कम ही है, जैसे हल्दिया में थोड़ा मोड़ा मिल जाता है। हल्दिया में वैसा कैंपस है, बट वो क्या होता है ना, हल्दिया पड़ता है आउट ऑफ स्टेशन पड़ जाता है मेन सिटी से। हाँ, ये बात है, वो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन पड़ जाता है और ये आपका रूबी के पास में पड़ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जैसे कॉलेजेस में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है? अगर हेरिटेज में इस साल अगर लोग नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, क्योंकि आप लोग के जूनियर लोग आएंगे, तो उन लोगों के लिए मतलब कैसे कौन कौन सा इंट्रेंस बेसिस पे? पहला बात तो जिसको आना हमारे कॉलेज, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। अगर उनको ये सोचना जानना है कि कैसे एडमिशन है हेरिटेज कॉलेज में, तो पहला बात आप या तो जेईई मेन दे सकते हैं, जेईई मेन। सेकेंड वन एग्ज़ाम आप WBJEE दे सकते हैं। मतलब आप जेई मेंस के थ्रू भी आ सकते हैं, WBJ के थ्रू भी आ सकते हैं। क्या हेरिटेज में अपना, जैसे आईएम सब सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि अपना खुद का भी एग्जाम आईएम जे, क्या हेरिटेज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं? हेरिटेज का सिर्फ 2 ही है एंट्रेंस, एक WBJEE, सेकेंड वन इज जेईई मेंस। अगर हेरिटेज की अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो आप लोगों का सीनियर लोगों से बात होते होंगे, तो प्लेसमेंट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? क्योंकि सुना है कि बहुत ही अच्छा जाता है मुझे अकॉर्डिंग। जैसे हम मेरा जहाँ हॉस्टल है, तो मेरा हॉस्टल के जो भैया लोग थे ना आसपास से, उनसे ही हम लोग बात करते थे, भैया क्या चल रहा है सिनेरियो हेरिटेज कॉलेज का। हम लोग बात करते थे सीनियर से, तो हमारे सीनियर बताते थे कि अगर आपका डिपार्टमेंट CSE है, प्रांतों का CSE है, तो मेनली CSE डाटा साइंस, AI मेन, CSBS का एवरेज पैकेज 7 लाख से 9 लाख तक आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप अच्छे कोडिंग, एवरेज पैकेज 7 से 9 लाख। 9 लाख के बीच में, अगर आप अच्छे कोडिंग स्किल है, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो पैकेज। एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज कुछ ऐसा क्या? हाईएस्ट पैकेज इफ यू सर्च इन गूगल, हाईएस्ट पैकेज ऑफ 42 लाख भी गया पिछले ईयर, बट पास्ट ईयर आई हैव हियर्ड 24 लाख अप्रॉक्स। अगर फन एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेजेस में आपका हेरिटेज में आपका मेजर टाइम कहाँ पे, कोई ऐसा स्पॉट होगा ना कॉलेजेस के अंदर में, कौन सा है अगर बता सकें? फन टाइम अगर बात करें पढ़ाई के अलावा, तो देर वेर मेनी बिग कैंपस हेरिटेज। तो हम लोग ग्राउंड में चले आते हैं, वहाँ पर टेनिस भी है, आपका टेनिस खेल सकते हैं आप लोग, या फिर बास्केटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट। मतलब आपको अगर फन टाइम चाहिए तो आपको हेरिटेज आना ही चाहिए। कैंटीन अवेलेबल होता हो? कैंटीन अवेलेबल, कैंटीन का अगर दे फूड हैव 2 कैंटीन। अगर फूड क्वालिटी की अगर बात करो तो 10 में आप कितना मार्क्स देना चाहोगे आप अपने अकॉर्डिंग? मैं 10 में हेरिटेज कॉलेज को कैंटीन के बेसिस पर 9 दूंगा, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा रहता है। खाने का ना? और कॉलेजेस में हॉस्टल 10 में 9 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ फूड वहाँ पे आई थिंक सो मिलता होगा, ठीक है। और कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल का लाइफ कैसा है वहाँ पे? हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग जैसे आउट ऑफ द स्टेट भी आते हैं, तो कॉलेजेस का अपना खुद का हॉस्टल भी है क्या? नहीं भैया, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का तो हॉस्टल, प्रॉपर हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही है, कॉलेजेस के अंदर? कॉलेज के अंदर ही है। बट ACH से कॉलेज का एक काम किया है ना, कि जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनको एक प्रॉपर कॉलेज के पास ही में एक दिया हॉस्टल, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अब फर्स्ट ईयर के बाद से आपको रहना पड़ेगा बाहर फ्लैट में या PG में, वो बस कॉलेज के पास ही मिल जाएगा आपको। अब जैसे फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो फैकल्टी टीचर कैसे हैं? सपोर्टिव है या स्ट्रिक्ट है? कैसे हैं वहाँ के, मतलब कि थोड़ा फ्रेंडली टाइप के हैं? अगर थोड़ा मैं टीचर लोग डिपार्टमेंट में बात करूँ CSBS के, तो जो मेरे टीचर्स है बहुत सारे, मैक्सिमम टीचर आर बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, अवे भी सपोर्ट करेंगे और आगे आपके फ्यूचर को सपोर्ट करेंगे। CSBS डिपार्टमेंट में जैसे कि प्रैक्टिकल लैब सब कॉलेजेस में कैसे है? जैसे प्रैक्टिकल लैब प्रोजेक्ट वगैरह देते होंगे, तो उस सब के बारे में बताइए कॉलेजेस। फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग को प्रैक्टिकल में कराया गया था, वर्कशॉप कराया गया था, फिर ED का लैब होता था। तो हम सोचते हम लोग कोडिंग कहना है, भाई क्या करवा रहा है ये सब, वर्कशॉप करा रहा है, ED करवा रहा है, तो हमें वो सोचते थे क्या करवा रहा है। बट हम लोग जब सेकेंड ईयर में आए तो हम लोग को अब जो आ गया DC करवा रहे हैं, प्लस जो हम लोग का जो मेन ब्रांच है CSBS का, उसमें क्या होता है पढ़ाया जाए को मैनेजमेंट, अब उसका भी आ गया लैब। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर आइए इट इज़। और कॉलेजेस में अगर बात करें तो सबसे मेजर पॉइंट होता है कि इंटर्नशिप वर्ड जो बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि इंटर्नशिप का क्या सीन है कॉलेजेस का? जैसे मैंने बात किया था इस
टॉपिक को मेरी बात सेकंड टू थर्ड ईयर में क्या इंटर्नशिप मिलता है थर्ड ईयर अगर आप अच्छे स्किल से हाँ। आपने वर्क किया हुआ है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया हुआ है, आपने अच्छे कोडिंग किए हुए हैं, तो आपको एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। क्योंकि आजकल आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं एआई का ज़्यादा बबल चल रहा है, हर कुछ में एआई एआई एआई। तो आप अपने ब्रांच के बारे में सीएसबीएस के बारे में अगर कुछ थोड़ा सा डीप में जा सकते हैं तो बता सकते हैं। देखिए भैया, एआई तो आया है, बट ऐसा बहुत के सोचते हैं कि एआई आ गया तो जॉब आपका ख़त्म हो गया, बट ये टोटली रॉन्ग है। आपका एआई आया तो आपका वो जॉब भी साथ लेके आए एआई में। तो अगर आपका अभी देख रहे हैं आपका एआई का क्योंकि मार्केट, आज इस साल जब मैंने एडमिशन करवाया ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि एआई एमएल के लिए ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है। हर चीज़ में एआई 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 वाला सीट ज़्यादा इस बार फिल हुआ है। अच्छा ये टोटली रॉन्ग है कि आपको अगर एआई के बारे में पढ़ना है तो आपको ब्रांच एआई में नहीं लेना, ऐसा टोटली रॉन्ग है। अगर आपको अभी देख रहा है कि आपका मार्केट एआई का है, तो आपका जो ब्रांच है अपन सी कोड है या फिर सी एस बी एस है या फिर डाटा साइंस है, तो आप उस ब्रांच में रख के उसका तो पढ़ाई कीजिए, साथ में साइड से आप एआई का पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको जॉब मिलेगा अवेलेबल। 2-4 क्वेश्चन मेरा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है थोड़ा। अगर हेरिटेज एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज होता तो उसका टाइटल क्या होता? आइडिया नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा एक सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि आपको लगता है डब्ल्यूबीजे रैंक के हिसाब से स्टूडेंट को जज करना है या फेयर रहेगा? कॉलेज में आपके गेम चेंज होता है? फिर से रिपीट कीजिए। मतलब आपको क्या लगता है कि कॉलेजेस सब में क्या होता है, डब्ल्यूबीजे का रैंक के अकॉर्डिंग लिया जाता है, हाँ। ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास में टैलेंट रहता है, तो क्या उन बेसिस पे लेना चाहिए या रैंक के बेसिस पे लेना चाहिए? देखिए भैया, आपका अगर टैलेंट है तो मेनी कॉलेज प्रोवाइड करते हैं आपको एडमिशन, बट हेरिटेज हो गया फिर जादवपुर हो गया, सब कॉलेज अगर आपका रैंक का है तो ही लेगा एडमिशन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा कोई बाय द मिस्टेक आपका रैंक खराब हो जाए डब्ल्यूबीजे में, तो आपको बहुत सारे कॉलेज चांस देते हैं कि आप उसको दोबारा से सुधार सकें। ऐसा टोटली रॉन्ग है कि आपका डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, आप निराश हो जाएं, नहीं, आपको कोई और कॉलेज प्रोवाइड करेगा वो चांस, आप वहाँ बेहतर कर सकते हैं। अगर फ्री में आईएम, टेक्नो और हेरिटेज चूज करना होता, फिर भी आप हेरिटेज चूज करते हैं? यस, डेफिनेटली। रीजन? रीज़न वही है भैया, क्योंकि मेनली क्या होता है ना, आईडेज़ के जो सीनियर्स हैं प्लस टीचर्स, वो बहुत ही पॉलिटली बहुत ही हेल्पफुल करते हैं हम लोग के। मतलब जैसे हम पूछ के आए थे कि हम अकेले हैं अपने घर से दूर, फिर भी मुझे अकेलापन अब नहीं लगता, क्योंकि वहाँ के जो सीनियर्स हैं, वहाँ के जो फैकल्टी हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। प्लस हेडेज़ का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली एक होता है ना फ्रीडम फील होता है, वैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का। मेरा लास्ट 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि आप जब कॉलेज में आएँगे तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे मिस्टेक्स आपसे भी हुआ होगा। तो जो अभी जो जूनियर लोग आएँगे तो क्या मिस्टेक्स है जो कि वो लोग नहीं करें? जैसे हम आए थे शुरुआत में कॉलेज में ना, तो मेरे से एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था कि हम ज़्यादा से इंटरेक्ट नहीं करते थे। वो बहुत बड़ा मतलब मिस्टेक था एक तरह से। हम बोले ना आपको कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप ज़रूर अपने सीनियर से ज़रूर इंटरेक्ट कीजिए। वो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि कैसे कौन सा पाथ को फॉलो करें, कौन सा नहीं करें, क्योंकि वो उस चीज़ को क्रॉस कर चुके हैं ना, तो उनको पता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो मैं भी वही कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, सिर्फ अपना जा रहा था कॉलेज, वापस आ रहा था, क्योंकि से कोई बातचीत नहीं। बट उससे क्या हुआ, मेरा एकेडमिक्स में थोड़ा कम मार्क्स आ गया ऐसे वैसे फर्स्ट सेम में। बट जो मेरे सीनियर तक, मैंने उनसे बातचीत किया कि भैया मेरा मार्क्स वगैरह कम आ रहा है, तो किस पर क्या फोकस करें। तो उन्होंने मुझे बात दिखाया, देखो बाबू इसको इसके टाइम पे मैनेज करो, इसको अलग करो, अगर तुम साथ में करोगे तुम्हारा जरूर मिसमैच होगा। इसलिए सबसे बड़ा ये दिक्कत होता है ना फर्स्ट को, तो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे अकेले, बट ये टोटली रॉन्ग है। जब तक आप दूसरे से हेल्प नहीं लेंगे, दूसरे से पूछेंगे नहीं, तो आप क्या सीखेंगे। हाँ, इसलिए मैंने जो ये वाला जो क्वेश्चन उठाया ना, मेरा यही मेन था कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो मिस्टेक्स है ना वो और जूनियर नहीं करे, क्योंकि मिस्टेक्स पे लोग बात नहीं करते हैं। तो ये बात करना मेरे अकॉर्डिंग वर्थ इट है। और क्या-क्या प्रॉब्लम आया जो कि आपको लगता है कि जो कि बताना बहुत इम्पोर्टेंट है?
और भी जैसे प्रॉब्लम आता है ना, जैसे आप लोग पहले अगर कोई बाहर स्टेट से आया है पढ़ने के लिए कोलकाता या फिर फेडेस कॉलेज पढ़ने आया है, तो वो सोचता है कि फ्रीडम मिल जाता है कि अब खुद से पढ़ेंगे उससे फर्स्ट यू बजट ज़्यादा है। आही वो टाइम कब बीत जाता है चलता ही नहीं पता। जैसे अभी हम सेकेंड ईयर में आएंगे, ऐसा फील होता है कि हम फर्स्ट ईयर में ही है, बट वो टाइम कितना जल्दी बीतता है। वो बोलेंगे कि उस टाइम को ज़रूर आप उसको एब्जॉर्ब कीजिए, उस टाइम को बचाइए, उस टाइम को ज़रूर आप यूटिलाइज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको ये 4 साल कब बीत जाएगा आपको कुछ नहीं आइडिया। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपने स्किल्ड पे ज़्यादा काम करेंगे वो, और क्योंकि टाइम बीत जाएगा ना, फिर ये बहुत ही वैल्यूबल टाइम है। कॉलेज का पढ़ाई आप कीजिए, अगर आपको साइड से कोई जैसे किसी क्या होता है ना, कोई बीटेक कर रहा है कोई, तो बहुत ही को स्कोप होता है कि वो एसएससी भी करे, यूपीएससी भी करे, बैंकिंग करे, एमबीए भी करे। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे आपके कॉलेज में? एस एब्सोल्युटली। मेरे रूममेट है वो खुद ऐसा ही है। वो क्या करता है कि कॉलेज लाइफ पढ़ता है साथ में, हम उससे पूछे भी भाई तुम ऐसा क्यों कर रहा, तो बोला मेरा बैकअप के लिए। वो गलत नहीं, वो सही है। और हेरिटेज का देखें ना, फीस भी मिनिमम बढ़ता भी तो थोड़ा सा बढ़ता है। और सारे कॉलेजेस में क्या है ना कि डायरेक्टली आपका 1 लाख, जो हर साल आईएम में मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, लास्ट ईयर 7,65,000 था, इस साल 8,65,000 हो सकता है, नेक्स्ट ईयर 9,65,000। 10 लाख भी हो सकता है। तो हेरिटेज सब में क्या है आपका कि बहुत लो फीस कैटेगरी है, और मतलब आरओआई अच्छा है। ROH आपका जो फी है उस वजह प्लेसमेंट में आपको मिल जाएगा। ऑब्वियस सा बात है। और इस टाइप का क्वालिटी फैकल्टी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ही कॉलेजेस में है वेस्ट बंगाल में। और मेरा वन लास्ट क्वेश्चन है पॉइंट रैगिंग के ऊपर, क्योंकि ये मेजर क्वेश्चन और कमेंट भी आता है कि क्या कॉलेजेस में रैगिंग भी होता है क्या हेरिटेज के अंदर? देखिए भैया, हम सच बोलेंगे, हेरिटेज में 0% रैगिंग होता है, कोई भी रैगिंग नहीं होता है। अगर आप कंपेयर करें जादवपुर से, जादवपुर अच्छा कॉलेज है, जानते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बट अगर आप बात करें रैगिंग का, तो रैगिंग तो बहुत होता है। अगर आप बात करें हेरिटेज का, तो वहाँ बिल्कुल रैगिंग नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सोच के बताइए कि कॉलेज में रैगिंग होता है, बिल्कुल नो रैगिंग होता है। वीडियो पे तो अच्छा लगा बात करके आपसे, ठीक है ना, पूरा इंटायर जर्नी के ऊपर। तो आलोक, वंस अगेन थैंक यू मेरे चैनल पे आने का, और इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव तुम बात बताया। और एवल मेरा लास्ट क्वेश्चन तुमसे यही रहेगा कि तुम आगे बढ़ो, फ्यूचर में अच्छा प्लेसमेंट लेके जाओ। और वंस अगेन हम तुमको अपने चैनल पे भी लेके आएंगे, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करके पूछेंगे भी। तो मेरा जो भी क्वेश्चन रहेगा तो मैं तुमको ट्रांसफ़र कर दूंगा, या तो तुम्हारा फेसबुक या तुम्हारा लिंक्डइन आईडी जो भी रहेगा मैं वो अटैच कर दूंगा, जो कि तुमसे डायरेक्टली भी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएंगे हेरिटेज को लेकर के ना। माइंड में, मन में, और बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत रहता है कि हेरिटेज ही चाहिए। मेरा काउंसलिंग में कुछ भी करके निकाल दिए हेरिटेज। थैंक यू ब्रो मेरा इस चैनल पे आने के लिए और पॉडकास्ट बनाने के लिए। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगा, आप लोग का कुछ भी डाउट है, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि मेरे से रह गया हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी जानना है तो आप लोग डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वंस अगेन आलोक का मैं थैंक यू वेरी मच कर, थैंक यू ब्रो।